नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत। कल मार्केट के अंदर तेजी के साथ शुरुआत होती है, लेकिन गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता है बाजार। अभी एफआई की तरफ से 3,530 करोड़ का बिकवाली भी आता हुआ नजर आया है। डीआई की तरफ से 3,357 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। ऐसे में आज का बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला है, एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिला है। तो पूरी तरह से देखें तो बाजार ने संकेत तो दिए हैं पॉजिटिव, लेकिन ये एफआई की तरफ से बिकवाली मार्केट के लिए थोड़ी सी खराब नजर आती हुई नजर आई है। पिछले 3 दिन के अंदर देखें तो करीबन 16,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली ये एफआई की तरफ से हम देख पा रहे हैं। डीआई की तरफ से खरीदारी भी साथ की साथ आती हुई नजर आई है। करीबन 15,000 करोड़ का खरीदारी ये डीआई की तरफ से देखा जा रहा है, यानी एवरी डिप पे खरीदारी डीआई करता हुआ नजर आया है। दोनों तरफ से बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। अगर ये बड़ा ऑपरेटर बिकवाली करके चल रहा है तो डीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरी तरह से 15,000 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी किया गया। जितना माल बेचा जा रहा है उतना माल उठाया भी जा रहा है। तो ये जब हम देख पा रहे हैं सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर इन्होंने खरीदारी और बिकवाली की है। ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं, तो ऐसे में इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी है। यानी रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोजीशन बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आया। तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम पहले चेक करेंगे रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर क्या था? 48% कॉल की साइड और 51% पुट की साइड पोजिशन बना के चला। अभी रिटेलर की साइड से आ चुका है 50% आ चुका है कॉल की साइड और 49% पुट की साइड पोजिशन बनाता हुआ नजर आया। 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया एक पॉजिटिव ट्रेंड में। लेकिन यहां पर स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखें तो 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 13% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 13% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाई गई है। यानी फ्यूचर की साइड से भी देखें तो पोजीशन लॉन्ग की साइड फ्यूचर में अभी पोजीशन बना के बैठा हुआ रिटेलर। यानी दोनों सेगमेंट में रिटेलर का व्यू क्या है? लॉन्ग की साइड है, तेजी की साइड है। रिटेलर का ये मानना है कि मार्केट के अंदर तेजी लौट कर आएगी। अब डीआई की तरफ से देखें तो 3,357 करोड़ का जो खरीदारी हमने देखने को मिला, इससे पहले भी बड़ी अच्छे वाली खरीदारी आई थी 9,000 करोड़ से ज्यादा की। तो यहां पर जो इसकी खरीदारी आ रही है डीआई की, क्या फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर पोजीशन बना रहा है? उसका डाटा हम पिछले 2 दिन से हम चेक करके चलेंगे डीआई की साइड से। डीआई का पहले पोजीशन देखें तो 30% था कॉल की साइड और 69% पुट की साइड। अभी आ रहा है 31% कॉल की साइड और 68% पुट की साइड पोजीशन बना के चला है। यानी डाटा के अंदर देखें तो 1% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है पॉजिटिव ट्रेंड में। कैश के अंदर हमें खरीदारी देखने को मिली है इसकी अच्छे वाली 3,000 करोड़ से ज्यादा की। उस स्टॉक फ्यूचर में भी देखे तो 4.62% क्या है फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 95% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 4.67% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 95% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव है। ओवरऑल देखें तो ऑप्शन में भी मात्र 1% ही पोजीशन है। 68% पुट की साइड पोजीशन अभी भी डीआई की तरफ से हम देख पा रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर में भी 95% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी दोनों सेगमेंट में यहां पर अभी भी उसका ऊपर के लेवलों से दबाव देखने को मिल रहा है कि डीआई यहां पर बिकवाली के ट्रेंड में बिल्कुल पोजीशन बना के बैठा हुआ है। भले ही कैश के अंदर खरीदारी आई है इसकी, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में हम देखें तो इसकी पोजीशन अभी भी बिकवाली के ट्रेंड में बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। थोड़ा सा 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट जरूर किया है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल पोजीशन हमें नजर आई है जो पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी रहने वाली है। कल निफ्टी ने क्या किया? सुबह सुबह कल वाले यानी परसों वाले हाई को टेस्ट करने की कोशिश किया, लेकिन ऊपर से वीक पॉइंट, ये देख रहे हो वीक पॉइंट कैंडल, ये वीक होती हुई नजर आई है दोनों दिन के अंदर। ये 2 दिन का चार्ट है यहाँ पर, क्योंकि डाटा हम 2 दिन का देख रहे हैं, 2 दिन का चार्ट भी हमारे सामने नजर आ रहा है। ऊपर से यहाँ से वीकनेस आई और यहाँ से भी वीकनेस आई। ये सुबह सुबह की कैंडल है दोनों दिन की। उसके बाद बाजार धड़ाम से गिरता है, कल फिर धड़ाम से गिरता हुआ नजर आया।
यानी पूरी तरह से देखें तो बाजार के अंदर सिनेरियो जो है ना, ऊपर के लेवलों से थोड़ी सी बिकवाली हम लगातार देख पा रहे हैं पिछले 2 दिन से। नीचे से मार्केट ने एक और ट्रेंड दिखाया कि यहाँ पर इसी लेवल को सपोर्ट करता हुआ नजर आया। को नई गिरावट नहीं दिखाई बाजार ने, थोड़ा सा मोमेंटम बदला दबाव में, लेकिन लेवल उसके नजदीक ही क्लोज होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी रहने वाली है और ऐसे में हीरो जीरो मोमेंटम का भी फायदा उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं? कल यहाँ पर क्लोजिंग दिया गया इस लेवल पर, ये ट्रैप क्लोजिंग है। इस ट्रैप क्लोजिंग से बाहर निकलता है, यानी ठीक 50,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वालों का जीरो से हीरो बनता हुआ नजर आएगा। अपर साइड का एरिया रहेगा ये वाला रेजिस्टेंस एरिया। वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे टेक्निकल लॉजिक के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये अपर साइड एरिया कौन सा रहेगा? 50,250 तक का एरिया। 50,250 को ब्रेकआउट करता है, फिर लॉन्ग की साइड अपनी पोजीशन बनाता हुआ नजर आएगा एक पॉजिटिव ट्रेंड में। यानी नीचे का लेवल जो है कल का लो पॉइंट एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आया है ऐसे मोमेंटम के अकॉर्डिंग। तो पहला ब्रेकआउट हमें कहाँ पे चाहिए? ठीक 50,000 के अबाव ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए, तभी मार्केट में एक छोटी सी तेजी हम देख पाएंगे लॉन्ग की साइड के लिए। यहाँ पर 50,200 250 तक का एरिया, 250 के बाद देखें तो 500 की तैयारी और 500 के बाद वापसी 680 750 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए बैंक निफ्टी के अंदर। ऐसे लॉन्ग की साइड जा सकता है, लेकिन नीचे मार्केट में खतरा फिर भी मंडरा रहा है। यहाँ पर आते आते कल सेलर थोड़े से कमजोर होते हुए जरूर नजर आए थे। ये जो गिरावट आई थी ये सेलर कमजोर हुए थे, यहाँ भी कमजोर हुआ था, यानी पुट वाले यहाँ पर हाथ छोड़ते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में ये वाला कल का लो अगर ब्रेकडाउन होता है, यानी एक छोटी सी स्कैल्पिंग रहेगी 49,700 को ब्रेकडाउन करता है, तो नीचे सपोर्ट रहेगा हमारे पास 500 का जोन, और 500 को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास एरिया रहेगा 49,000 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। और ये इतना बड़ा एरिया रहेगा हमारे पास पुट वालों की स्कैल्पिंग के लिए, यानी यहाँ पर पुट वालों की जीरो से हीरो होती हुई नजर आएगी इस लेवल पे 500 को ब्रेक डाउन करने के बाद। लेकिन ग्लोबल मार्केट की तरफ भी एक बार नजरें डाल ली जाए। पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देखें तो फिट्सी यूके के अंदर 18 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 15 पॉइंट की तेजी देखी गई है। सीएसई फ्रांस यहाँ पर 18 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन बाजार फ्लैट क्लोज होते हुए नजर आए, यानी दबाव तो है वहां पर अभी भी, जो पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखी गई है। उसके बाद बाजार साइडवे ट्रेंड बनाता हुआ नजर आया। नेस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखे तो 166 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। 1% के करीब तेजी देखी जा रही है नेस्डैक यूएस मार्केट के अंदर। निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर कल तेजी के साथ क्लोज होते बाजार नजर आए थे, लेकिन अभी शुरुआत जो हो रही है गिरावट के साथ फिर से 700 पॉइंट से ज्यादा ही गिरावट, 2% से ज्यादा ही गिरावट निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर देखने को मिली है। S&P 500 53 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 1% से ज्यादा की तेजी, ये पॉजिटिव संकेत। डाउ जोन के अंदर देखे तो 294 पॉइंट की तेजी, बिल्कुल आधा % से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है। यह भी एक पॉजिटिव संकेत आता हुआ नजर आया। तो ऐसे में हल्के से पॉजिटिव संकेत जरूर है, लेकिन ये निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर गिरावट ये मार्केट के लिए थोड़ा सा चिंताजनक विषय बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर लगातार बार बार क्रैशिंग हमें बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है। डाउ जोन सपोर्ट जरूर करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ अगर हम देखें तो निफ्टी में मोमेंटम कहाँ पे बनता हुआ नजर आया था, कल 63 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अब निफ्टी ने भी ट्रेंड जो है वही सेम दिखाया है। यहाँ पर पिछले 2 दिन का डाटा हमारे सामने, ये टेक्निकल चार्ट है कि ऐसे मोमेंटम बना के मार्केट ने ऊपर की साइड तैयारी जरूर की, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से गिरावट करता करता बाजार ठीक उसी जोन तक पहुंच गया, ये वाला जोन, यानी ठीक मार्केट के पास 23,900 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार जरूर बनता हुआ नजर आया है। यहाँ से ब्रेकआउट चाहिए हमारे पास 24,100 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया अपर साइड का कल का हाई फिर से मार्केट 24,400 की तैयारी करता हुआ नजर आएगा लॉन्ग की साइड। ये जो कल का हाई है 24,380 का लेवल है, यानी 380 400 का जोन एक तरह से, क्योंकि 400 पे क्या कि मैसिव कॉल राइटर बैठे हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये 23,900 890 का लेवल है,
इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे 800 और 700 के लेवल भी बड़ी जल्द दिखाता हुआ बाजार नजर आएगा और ये बाजार के लिए पूरा खतरा मंडरा जाएगा, क्योंकि बाजार खड़ा है एक बड़ी वाली लक्ष्मण रेखा पर। तो ऐसे में बाजार के लिए यहाँ पर मोमेंटम को सपोर्ट करना बड़ा जरूरी है। इसी के साथ ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो अच्छे वाली यहाँ पर 24,000 के लेवल पर बड़ी 1,64,000 की बड़ी कॉल राइटर नजर आई है। 2,62,000 का पुट राइटर भी बड़ा नजर आ रहा है इसी स्ट्राइक पर, क्योंकि ये ट्रैप क्लोजिंग दिया गया कल, तो इसलिए हमारे पास सपोर्ट तो रहेगा 23,890 का लेवल। और यहाँ पर टेक्निकल रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 24,100 का लेवल, यानी इसके आसपास इतनी बड़ी कॉल राइटर और पुट राइटर बैठे हुए हैं, इनके लिए 50-100 पॉइंट को बड़ी वाली बात नहीं होती। इसलिए ऊपर और नीचे के 100-100 पॉइंट के साथ भी देखें तो मैसिव वहां पर टेक्निकल लेवल बनाए और यहां से ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी 24,100 के लेवल पर 95,000 की कॉल राइटिंग नजर आई है। 900 के लेवल पर 71,000 का मैसिव पुट राइटर भी नजर आया। तो जबरदस्त कॉल राइटर और पुट राइटर नजर आए, लेकिन पीसीआर रेशो 0.48 के साथ क्लोज होता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स के अंदर 10% एक करीबन यहाँ पर गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन नीचे से रिकवरी करता हुआ बाजार के अंदर इंडिया विक्स ने अच्छी तेजी दिखाई है। तो नीचे से रिकवरी भी मान सकते हैं। तो यानी अभी भी इंडिया विक्स के अंदर एक तरह से पोजीशन लॉन्ग की साइड बन रही है और इंडिया विक्स के अंदर लॉन्ग की साइड पोजीशन बन रही है, तो मार्केट के अंदर गिरावट का दबाव बना रहेगा। लेकिन उस दबाव से बचने के लिए बाजार ने एक ऑपरेटर का साथ भरा जरूरी है। वो कौन है? वो है एफआई की पोजीशन हमें पिछले 2 दिन से देखना चाहिए। कैश के अंदर इसकी आ चुकी है बिक वाली, और ऑप्शन के अंदर जाए तो 60% कॉल की साइड, 39% पुट की साइड। अभी 57% आ चुका है कॉल की साइड और 42% पुट की साइड। फिर से 3% पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है। पिछले 3-4 दिन से देखें तो डेली 3% पोजीशन अपनी माइनस कर जाता है और पुट की साइड शिफ्ट पे शिफ्ट करता जा रहा है। यहाँ पर कौन है? ये एफआई पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है। डीआई भी बिक वाली के मूड में बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 42% शॉर्ट था। अभी 57% 42%, यानी फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है। सिर्फ पोजीशन अगर हम देखें तो एफआई की ऑप्शन के अंदर बदलती हुई नजर आई है पुट की साइड, और वहां पर कैश के अंदर भी बिकवाली देखने को मिला है। तो ऐसे में डाटा के अकॉर्डिंग देखें थोड़ा सा दबाव बढ़ता जा रहा है मार्केट के ऊपर। प्रो की पोजीशन पिछले 2 दिन से देखें 50% कॉल की साइड, 49% पुट था, अभी आ चुका 48%। 2% माइनस होकर 51% हो गया पुट की साइड पोजीशन। प्रो ने भी अपनी पोजीशन माइनस कर ली, यानी बाजार में खतरा बढ़ता जा रहा है। 70% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 29% शॉर्ट की साइड, अभी 71% आ रहा है, 28% शॉर्ट की साइड, 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड शुरू जो होती नजर आई है। ये पॉजिटिव ट्रेंड 1% के साथ। ओवरऑल चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद अभी भी मार्केट में ये नजर आ रहा है। देखो रिटेलर लॉन्ग की साइड जरूर है, 50-50 का रेशो है, हेजिंग पोजीशन में है, दोनों साइड 50-50 है। डीआई यहाँ पर पुट की साइड पोजीशन बना रहा, एफआई ने पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट की है, प्रो ने पुट की साइड शिफ्ट की है। तो 3 ऑपरेटर का जो मूड बन रहा है ना ओवरऑल थोड़ा सा बिकवाली का बन रहा है, यानी ऊपर के लेवलों से फिर बाजार के अंदर थोड़ी सी रिकवरी बाजार करता भी है तो फिर से दबाव आता हुआ नजर आ सकता है ऊपर के लेवलों से। यानी एक ऊपर के जो लेवल है वहां से गिरावट का दबाव बाजार झेलता हुआ फिर से नजर आएगा। यानी बाजार के अंदर सिनेरियो क्या बन रहा है कि ऊपर के लेवलों से कि सेल ऑन राइज, जो ऊपर के लेवल बने हैं हमारे पास टेक्निकल तौर से, तो अपर साइड पे डबल टॉप एरिया वैसे ही बन चुका है। ये वाला एरिया ये क्या दिखाएगा? सेल ऑन राइज। भाई इस लेवल से बाहर निकलेगा तो इस गैप को भी फिल करता हुआ नजर आएगा, और इस गैप को फिल करेगा तो ट्रेंड बदल जाएगा दोबारा से। अभी क्या सेल ऑन राइज का सिनेरियो चल रहा है, फिर ट्रेंड बदल जाएगा बाई ऑन डिप्स का। तो अभी सिनेरियो मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा दबाव जरूर देखा जा रहा है। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइडवे ओपन होता हुआ नजर आएगा थोड़े से पॉजिटिव ट्रेंड के साथ।